दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे एएलपी के सीबीटी 2 के पार्ट बी पर यानी कि ट्रेड टेस्ट पर। और आज के वीडियो में मेरा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए कौन से आपको किताबें लेनी चाहिए, कौन से कोर्स या फिर कौन से फ्री क्लासेस बेटर होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एएलपी का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है, तो अगर आपके कुछ भी नंबर बनते हैं, समझो 30-35 भी बनते हैं, तो भी आपको अपने जो है उम्मीद करना चाहिए कि आप सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि अब की बार जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे उसमें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो हो चुका है, यानी 10 से 15 मार्क भी आपके बढ़ सकते हैं। तो सपोज आपने 28, 29, 30 नंबर भी लाए हैं और 15 नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो आप सीधा 45 मार्क आप पाते हैं और 45 प्लस अगर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 में हो जाता है, चाहे भले ही आप अनरिजर्व में आते हैं या फिर किसी भी जोन से आते हैं। तो आपके पास एक उम्मीद है, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क आने दो, हो सकता है कि आपके इतने मार्क बन जाए जिससे कि आप सीबीटी 1 एग्ज़ाम को क्लियर कर जाए। तो आपको बता दूं कि जो सीबीटी 2 है इसका जो एग्ज़ाम है यही आपके रेलवे में आपको एएलपी बनाएगी। सीबीटी 1 का कोई रोल नहीं है, आप सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का था और इसके 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे किसमें, आपके सीबीटी 2 में। तो इसका हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 लाख बच्चे सीबीटी 2 में जाएंगे और सीबीटी 2 की जो मेरिट है ये आपको एएलपी बनाने वाली है। तो जब हम सीबीटी 2 की बात करते हैं तो इसमें 2 पार्ट रहने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए की बात करूं तो इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, 90 मिनट का जो है समय आपको मिलेगा। इसमें मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 25 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस रह सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने भले ही अपने नोटिफिकेशन में नहीं दिया है क्वेश्चंस का बंटवारा, बट यही सवाल इसका जो है वेटेज यही रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं लेकिन पार्ट बी में फेल हो जाते हैं। तो पार्ट बी की जब हम बात करते हैं तो इसमें 75 सवाल पूछे जाते हैं जिसके लिए 60 मिनट का समय मिलता है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। सारे लोगों को ये ट्रेड टेस्ट पास करना होता है और ये 75 सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड से यानी कि जिस टेक्निकल पोस्ट से आप रिलेटेड रखते हैं उसी से सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें मिनिमम जो 35% पासिंग मार्क का क्राइटेरिया है उसको आपको लाना बेहद ज़रूरी होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो ये 35% लाने के लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा। और आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन पार्ट बी में फेल हो गए क्योंकि उन्होंने पार्ट बी को ध्यान ही नहीं दिया या फिर बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से तैयारी नहीं किया, जिस वजह से जो 8 गुना बच्चे लिए जाते हैं साइको के लिए, यानी जितने पोस्ट हैं अगर 10,000 पोस्ट है तो इसमें 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 80,000 बच्चों का जो सिलेक्शन होगा ये साइको टेस्ट के लिए होगा। और लास्ट टाइम का रिकॉर्ड रहा है कि वो 8 गुना बच्चे ही नहीं मिल पाए क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट में ही फेल हो गए। तो आपको अपने ट्रेड पर भी पूरा का पूरा फोकस करना है। मैथ आपका पूरा स्ट्रांग है, रीजनिंग आपका पूरा स्ट्रांग है, तभी आप सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हैं। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इसके बाद आपका ट्रेड। तो ट्रेड आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज के वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बात करूंगा। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मतलब है कि आप वायरमैन हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन है, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, चाहे आर्मेचर एंड कोल वाइंडर है, चाहे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, ये ब्रांच आपके ये ट्रेड है। तो आपको इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड के ग्रुप के आपको सवाल को
सॉल्व करना चाहिए, उसी के अनुसार आपकी अपनी जो तैयारी है करना चाहिए, तभी आपका जो है ये सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का है 35% 75 में से यानी 26-27 नंबर वो आपको लाने के लिए अभी से मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स भी बताऊंगा और कुछ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी बताऊंगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ वीडियो में बढ़ने से पहले आगे, कि ये वीडियो पूरी तरीके से ईमानदारी का है, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप या फिर कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो भी मैं बताऊंगा वो आपके फ़ायदे के लिए बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे जो 2024 के नोटिफिकेशन में सिलेक्शन पाए हैं उनसे बात किया है मैंने, और मैंने अपना खुद का एनालिसिस भी किया है ताकि आपको इसका बेस्ट फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे ऑनलाइन पढ़ना है या फिर ऑफलाइन पढ़ना है, यानी बुक से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन की बातें कर लेते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे 2 यूट्यूब चैनल बताऊँगा, और इन यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, आपका फ्री प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अलावा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन आंसर के, और इनके कुछ कोर्स भी होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इनके फ्री प्लेलिस्ट से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर इनके जो कोर्स है आप उनमें भी दाखिला ले करके अपनी जो तैयारी है कर सकते हैं। तो पहला जो चैनल है ये मेरा जो है मैंने एनालिसिस किया है, ये है रमन सर क्लासेस के नाम से। ये मोस्टली हिंदी मीडियम के छात्रों को ही ज़्यादातर टारगेट करते हैं, बट अगर आपका हिंदी ठीक ठाक है तो आप इनका जो है जो चैनल है फॉलो करें। और इनमें काफ़ी मतलब ये आरआरबी एएलपी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल को सॉल्व कराते हैं। यही बेनिफिट है कि मैं यहाँ पे इनका जो नाम ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक और चैनल है, इसका नाम है कौटिल्य टेक्निकल क्लासेस, जिसके लिए महेंद्र पिंडाल सर हैं। ये आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की जो थ्योरी है वो अच्छे से आपको गाइड कर देंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिशियंस का जो पार्ट है ये आपको क्लियर हो जाएगा। आप इनका फ्री प्लेलिस्ट या फिर आप इनके पेड कोर्स भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है, चैनल कौन सा बेटर है। इसके अलावा आप ऑनलाइन में आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो उसमें भी इनका जो है बहुत सारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड सवाल आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई कि चलो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो किताबों से ज़्यादा रुचि रखते हैं, किताबों में बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, तो उनको लिए कौन सी किताबें बेटर है। तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक किताब लेके रखा हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम 2024 के नोटिफिकेशन में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उन्होंने बताया कि इनके सेम टू सेम क्वेश्चंस रखे गए थे, हूबहू क्वेश्चंस उठा के रख दिए गए थे। तो आपको ये किताबें जो है बेटर रहने वाली है। तो आपको बता दूं कि इसका नाम है रुक्मणी पब्लिकेशंस की द प्लेटफॉर्म के नाम से आती है, नवीन कुमार ने इसको जो है बनाया है। तो आप इस किताब को लेकर के अपना जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये किताब आप चाहे तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे कहीं भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने मेरे जो इंस्टाग्राम का जो बायो है उसमें डाल दिया है, तो आप वहां से जा करके इस किताब को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।